अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साहब, आपसे ये सुना था कि इस्तिखारा करवाना है। जी बताएं। मेरी हड्डी टूटी हुई है काफी देर से, वो डॉक्टरों के पास भी गया था। ठीक हो गया? कोई कहता है कि प्लास्टर होगा, कोई कहता है ऑपरेशन होगा, कोई कहता है ऐसे वर्जिश करें ठीक हो जाएगा। काफी देर हो गई, तकरीबन 3 माह होने वाले हैं। तो 3 माह के अंदर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए? गए थे, फिर तो वो प्लास्टर लगा दिया था, तो वो कह रहे थे ठीक हो जाएगी, खला पूरा हो जाएगा, लेकिन वो बंद नहीं होती। तो वो कह रहे थे, फिर मैं प्राइवेट गया, वो कह रहे थे कि ये ऑपरेशन होगा, काफी पैसे मांग रहे थे, ठीक हो जाए। फिर सरकारी फिर अस्पताल गया कल परसों, वो कह रहे थे ठीक है बस वर्जिश कराएं ठीक हो जाएगी। जी ठीक तो है, मैं देखता हूँ। ठीक ये है इस्तिखारा करके बताएंगे ये ऑपरेशन होगा या ऐसे ठीक हो जाएगी। जी ठीक होगा। भाई ने देखा जो बात की है, तमाम नाज़रीन ने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे अमराज, बहुत सारे ऐसे मामलात कि जब बंदा बीमार होता है ना, वो कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उसके पास, कभी हकीम के पास, कभी डॉक्टर के पास, कभी दम दरूद वालों के पास, बंदा भागता है ना किसी तरीके से मुझे आराम आ जाए। अब कुछ ऐसे अमराज हैं जिनका कंफर्म हो चुका है, डायग्नोज हो चुका है कि इसको ये बीमारी है, उसका फिर इलाज करना चाहिए, चाहे वो एलोपैथिक करे, चाहे वो हकीमी करे, चाहे वो होम्योपैथिक करे, चाहे वो रूहानी इलाज करे, इलाज करना चाहिए। कुछ अमराज ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक रूहानी इलाज से होता है, कुछ अमराज का ताल्लुक जिस्मानी होता है, जिसका आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, कोई काबिल हकीम जो है उसके पास चले जाएं तो इलाज हो जाएगा। तो भाई ने बताया है कि इस्तिखारा करके बताएं कि मेरी हड्डी ऐसे ही ठीक हो जाएगी या ऑपरेशन करना पड़ेगा। बड़ा अहम सा सवाल है और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या वैसे ही ठीक हो जाएगा, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या वैसे ही ठीक हो जाएगा। एक बात जब डायग्नोज होगी, डॉक्टर के पास चलेगी, उसने बता दिया कि ये हड्डी टूटी हुई है और सही जुड़ी हुई नहीं है, या ये मर्ज ऐसी है और इसको डायग्नोज हो चुका है कि इसको ये मर्ज है, फिर मैं कहना चाहूंगा कुरान का सहारा लिया करें। अब कुरान को पढ़ते रहा करें, कुरान को पढ़ते रहें, सूरत यासीन, सूरत रहमान, सूरत मुजम्मिल रोजाना पढ़ें, फजर की नमाज के बाद, इशा के बाद, फजर के बाद, इशा के बाद। जो लोग कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, कलमा तैयबा का विर्द करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफार की एक तस्बीह जरूर पढ़ें रोजाना, कलमा तैयबा कम अज कम 400 दफा, दुरूद पाक की एक तस्बीह, 7 इस्तगफार, इस्तगफार 100 दफा, यानी इसको पढ़ें जरूर। अच्छा, इसके साथ साथ अपना मेडिकल इलाज जरूर करें। क्या होगा कि डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो कुरान की बरकत से डायग्नोज भी ठीक हो जाएगा और एक ही मर्तबा इलाज करेगा, कुरान की बरकत से वो मुकम्मल ठीक हो जाएगा। कुरान पाक की बरकत से, अल्हम्दुलिल्लाह उसके पढ़ने की बरकत से, कलाम अल्लाह की बरकत से फायदा क्या होगा कि बार बार तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, बार बार तुझे किसी तबीब के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर कुरान पाक को पढ़ते रहोगे, उसकी बरकत इतनी होगी कि बस डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर का हाथ रुकेगा वहां पर जहां पर मर्ज है। अल्लाह की तरफ से डॉक्टर आपको मेडिसिन ही ऐसी लिख के दे देगा कि जिससे आपको फौरन आराम आ जाएगा। लेकिन कुरान का सहारा ले लो, कुरान पाक का सहारा ले लो, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सहारा ले लो, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ा करो। इसकी बरकत से, अल्लाह की रहमत से, नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका, कुरान पाक की बरकत इतनी होगी कि तेरी मर्ज खुद ब खुद ही डायग्नोज भी हो जाएगी। डॉक्टर कहेगा इसको ये मर्ज है, फिर वही निकलेगी। अल्लाह डॉक्टर के मुंह से बात ऐसी कहलवा देगा कुरान की बरकत से कि जो पता नहीं कब जाके डायग्नोज होना था और फिर ठीक होना था। और अगर तू कुरान पढ़ता रहेगा तो मर्ज भी डायग्नोज हो जाएगी, इलाज भी हो जाएगा। बहुत सारी बहनें बेटियां, जैसे खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो गया है, गिल्टियां बन जाती हैं जिस्म में ना, बहनों बेटियों को देखते होंगे आप, बहुत सारा मरतबा ऐसा होता है जिस्म के अंदर गिल्टियां बन जाती हैं। फिर वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला अपने ज़ुमान में रखे सबको, बाज़ को तो ऐसा होता है कि फिर वो ट्यूमर की शक्ल में अख्तियार कर जाते हैं कि जनाब ये इसको तो ट्यूमर है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो मैंने गुजारिश की है, सुबह भी कुरान पाक को पढ़ा जाए, रात को भी पढ़ा जाए, नमाज की पाबंदी की जाए, सूरत यासीन पढ़ी जाए,
سورہ رحمان پڑھی جائے، سورہ ملک پڑھی جائے، سورہ مزمل پڑھی جائے، کم از کم ایک ایک دفعہ تو لازمی پڑھیں۔ اور جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے درود پاک پڑھیں، کم از کم ایک تسبیح، 4 تسبیحاں کم از کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک تسبیح کم از کم صبح اور شام، یعنی یہ ساری تسبیحات صبح شام پڑھنی ہے، ایک تسبیح ساتھ پڑھنی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھیں فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کے بعد، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مرض ڈائگنوز بھی ٹھیک ہوگی، پھر اس کا علاج بھی ٹھیک ہوگا۔ تو گزارش ہے اس وظیفے کو پڑھا کریں، اللہ پر یقین رکھیں، میرے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں، ضرور کرم نوازیاں ہوں گی۔